श्री शिवाय नमस्तु भयम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 14 जून 2024 के दिन यहां पर शुक्रवार अष्टमी तिथि पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को 11 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह शुक्रवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 14 जून 2024 के दिन यहां पर शुक्रवार अष्टमी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 14 जून 2024 शुक्रवार अष्टमी तिथि के दिन 11 चावल के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 11 चावल के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 11 चावल के दाने वाला जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 11 चावल के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 11 चावल के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 11 चावल के दाने वाला उपाय को शुक्रवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि शुक्रवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 11 चावल के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 14 जून 2024 शुक्रवार अष्टमी तिथि 11 चावल के दाने वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 11 चावल के दाने वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 11 चावल के दाने वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं,
हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि शुक्रवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शुक्रवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वह उपाय। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेने। देखिए, इस अष्टमी की तिथि में आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सिर्फ 2 या 3 बहुत ही खास उपाय करने हैं, जिनसे ये पहले उपाय उन लोगों को करना है जिन्हें अपनी जीवन में बहुत ज्यादा आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक एक रुपए को खर्च करने से पहले कई कई बार सोचना पड़ रहा है। धन अगर उनके पास ए भी रहा है तो कहानी रोग में, कहानी बीमारी में खर्च हो जाता है। तो ऐसे लोगों को यह पहले उपाय करना है। चलिए अब बात करते हैं गुरुजी के इस पहले खास उपाय के। बड़े में इस उपाय के लिए आपको एक लूट जल ले लेना है, लोटा स्टील का लीजिएगा। आपको तांबे का या फिर और कोई भी धातु का लोटा नहीं लेना है, आप सिर्फ स्टील का लोटा लेंगे। यह पूरा लोटा आप जल से भर लेंगे। आपके किचन में जो भी पानी रखा हुआ हो, चाहे बाल्टी में रखा हो चाहे मटके में रखा हो, उसे जल को आप इसे एक लॉट में पूरा भर लेंगे और साथ ही साथ इसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच कच्छ का दूध मिला लेंगे। फिर इसी के साथ आपको लेना है सिर्फ 11 चावल के दाने। 11 चावल के दाने जो भी आप लेंगे वो कहानी से भी खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस अष्टमी की तिथि में आप यह उपाय सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। शाम को अगर प्रदोष कल में करना चाहे तो उसे समय भी उपाय कर सकते हैं। देखिए, यह पहले उपाय सिर्फ धन प्रताप के लिए है और अभी जो आगे आपको दूसरा एक उपाय बताया जाएगा वो उपाय आपकी सारी समस्याओं के लिए। पूज्य गुरु जी ने उसे उपाय को बताते समय कहा था कि आपके जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं जो उसे उपाय से दूर नहीं की जा सकती है, इसलिए आपको दूसरा उपाय शुरू करना चाहिए। चलिए पहले इस उपाय के बड़े में जान लेते हैं। अब यह सारी सामग्री लेकर आप शिवालय पहुंच गए। आपको शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले ये जो 11 चावल के दाने हैं, इनको एक एक करके इस एक लोट जल में डाल लेना है और एक एक करके ही आप श्री शिवा नमस्ते ब्रह्म मंत्र का स्मरण करते जाइए। यानी 11 चावल के दाने आप डालते हुए 11 बार श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्म मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर उसके बाद यह जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और समर्पित करते हुए आप ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्ते, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जप करते जाएगा। पूछी गुरुजी ने कहा कि इसके बाद जलधारी से जो जल नीचे गिर रहा है, उसे जल को आप किसी पत्र में थोड़ा सा जरूर ले लीजिएगा। आप चाहें तो इसी लॉट में ले लीजिए। अब ये जल लेने के बाद आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन में जो धन से संबंधित समस्याएं चल रही हैं उनको दूर करने की कृपा करें। और फिर ये जल लेकर आपको अपने घर पहुंच जाना है। आप सबसे पहले इस जल का थोड़ा छिड़काव आप अपने घर के बाहर कर देंगे। आपके घर का जो मेन गेट है उसके बाहर आप किसी भी स्थान पर थोड़ा सा छिड़काव कर दीजिए और श्री शिवा नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद थोड़ा सा छिड़काव आप अपने किचन में जो पीने वाला पानी रखते हैं, आपके किचन में चाहे अरा लगा हुआ हो, चाहे बाल्टी राखी हो और चाहे मटका रखा हो, तो वहीं पर आपको थोड़ा सा जल का छिड़काव कर देना है और श्री शिवा नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद आपको तीसरी नंबर पर अपनी तिजोरी के आसपास कहानी पर जल का छिड़काव कर देना है। आप चाहें तो जहां पर पैसा रखते हैं वो जो तिजोरी है उसके आसपास थोड़ा सा जल कर छिड़काव कर लीजिए और या फिर तिजोरी के ऊपर थोड़ा सा जल का छिड़काव कर लीजिए। जल का छिड़काव करते हुए आप लगातार श्री शिवा नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाएगा।
गुरुजी ने बताया कि अगर हम इस शुक्रवार की अष्टमी के दिन ये विशेष उपाय करते हैं तो हमारे जीवन से धन दाया की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं गुरु द्वारा बताए गए दूसरे सबसे खास उपाय के बड़े में। अष्टमी की तिथि में इस उपाय से बेहतर कोई भी उपाय हो ही नहीं सकता। अगर आपके शरीर में कोई रोग हो गया है या फिर आप अपने धन की समस्या से परेशान हैं, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी में कोई समस्या आ गई है, घर में लगातार लड़ाई झगड़ा होता राहत है, बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, उनका गलत व्यवहार होने लगा है, तो आपके जीवन में कैसी भी समस्या चल रही हो, पूज्य गुरु जी ने कहा सिर्फ आप ये एक उपाय करेगा और फिर हमें पत्र जरूर लिखिएगा। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लूट जल ले लेना है, लोटा तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ही लीजिएगा। आपको ये एक लोटा जल अपने किचन से ही लेना है। इसके बाद आपको एक बेलपत्र लेनी है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बेलपत्र लेते समय आपको ध्यान रखना है कि यह कहानी से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की दांडी के आखिर में जो दूत होती है यानी जो डंठल होता है वह भी नहीं होना चाहिए। अब सिर्फ ये दो सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस अष्टमी की विशेष तिथि में यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर यह उपाय आप प्रदोष कल के समय यानी शाम के समय करते हैं तो आपके जीवन के लिए सबसे उत्तम उपाय होगा। देखिए, प्रदोष कल का समय जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें जान लेना चाहिए कि शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय यानी ये जो 1.5 घंटे का समय होता है ये प्रदोष कल का समय कहलाता है। और अगर इस समय आप ये उपाय करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही सफल साबित होता है। देखिए, अब शिवालय पहुंचने के बाद आपको एक काम करना है। आप जो एक बेलपत्र ले गए हैं उसे बेलपत्र को आप सबसे पहले नदी जी का जो सर होता है उसके ऊपर समर्पित कर देंगे। नदी भगवान का जो सर होता है उसके ऊपर आप यह बेलपत्र समर्पित कर देंगे। बेलपत्र की चिकनी साइड का नदी जी के सर में स्पर्श करेगा और बेलपत्र की जो दांडी होगी वह पीछे की तरफ होगी। यह बेलपत्र आपको यहां पर रखती नहीं है बल्कि सिर्फ इस पर से करनी है यानी टच करनी है और मंत्र बोल देना है। फिर उसके बाद ये बेलपत्र आपको उठाना है और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देना है यानी टच कर देना है। बेलपत्र रखते हुए आप ध्यान रखेंगे कि बेलपत्र की दांडी जलधारी की तरफ रहेगी यानी बाहर की तरफ रहेगी और बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच करेगा। जैसे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच करते हुए श्री शिवा नमस्ते का स्मरण आप फिर से कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आप तीसरी नंबर पर यह बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर जो जलधारी लगी रहती है जिससे एक एक जल की बूंद नीचे गिरती रहती है वहां पर टच कर दीजिएगा या नहीं मेंबर्स कर दीजिएगा। अगर जलधारी ऊपर नहीं है तो फिर आप सीधे ये बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। अगर मटकियां जलाधारी ऊपर है तो वहां पर टच कर दीजिएगा। फिर सबसे आखिर में आप ये बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर रख दीजिएगा। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की दांडी का हिस्सा जलधारी की तरफ रहेगा। बेलपत्र रखते हुए आपके जीवन की जो भी समस्या है, जी भी समस्या के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, उसे समस्या को दूर करने के लिए आप अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिएगा। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिएगा। उसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उसे जल को इसी बेलपत्र के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार अवधूत ईश्वर महादेव का स्मरण करते जाइए। फिर जलधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको आप किसी पत्र में ले लीजिए और ये जल लेकर आप पहुंच जाइए अपने घर। अब आप अपने घर में जो पीने वाला पानी अपने किचन में रखे हुए हैं यानी आपका रो लगा हुआ है या फिर जहां मटकी या बाल्टी राखी हुई है जिसमें आपका पीने वाला पानी है, उसे पीने वाले पानी में आपको ये जल मिला देना है और फिर इस पूरे जल का आप सभी को आचमन करना है। अगर आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं तो बच्चों को ये पानी पिलाया। अगर आपके जीवन में व्यापार, नौकरी इन सभी में तरक्की नहीं हो पा रही है तो आप इस जल को या फिर जिनको भी धन प्रताप से संबंधित समस्या चल रही है, घर में लड़ाई झगड़ा जिनके हो रहा है, किसी भी प्रकार की समस्या है,
तो आप सभी को इस जल को लगातार पीना है और पीने के साथ साथ महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर हम इस शुक्रवार के अष्टमी में यह विशेष उपाय करते हैं तो हमारे जीवन के सारे संकट, सारे कष्ट अब दुर्तेश्वर महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त हो जाते हैं। तो आपको ये विशेष उपाय शुक्रवार की अष्टमी में करने से बिल्कुल भी नहीं चकना है। अब इसके बाद बात करते हैं सबसे आखिरी और सबसे चमत्कारी उपाय के बड़े में, जो शुक्रवार के दिन आपको सिर्फ 2 इलायची से करना है, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर होता है और इलायची द्वारा किया माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होता है और माता लक्ष्मी हमारे जीवन में धन धन्य की वृद्धि करती है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 2 हरी इलायची लेनी है और साथ ही साथ थोड़ा सा शहद लेना है। थोड़ा सा शहद आप 1 चम्मच शहद ले लीजिएगा। देखिए, 2 इलायची आप जो लेंगे वो हरी इलायची बिल्कुल हनी चाहिए, क्योंकि दुकानों में इलायची सूख जाती है और वो हरी इलायची ना होकर कुछ पीले रंग की हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप हरी इलायची जी लेंगे। आप ये 2 हरी इलायची चोर 1 चम्मच शहद लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि पूरे दिन में आप किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो 2 हरी इलायची लेकर आए हैं उसे हरी इलायची को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवा नमस्ते ब्रह्म मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर उसके बाद जो आप शहद लेकर आए हैं 1 चम्मच या आधा चम्मच जितना भी वो पूरा इन इलायची के ऊपर समर्पित कर दीजिए। इन्हीं दोनों हरी इलायची के ऊपर पूरा शहद समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्म मंत्र का काम से काम 11 बार या 21 बार स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद आपके जीवन में जो धन से संबंधित समस्या है उसको महादेव से दूर करने की प्रार्थना कर लीजिए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इलायची के द्वारा माता लक्ष्मी हमसे अति शीघ्र प्रसन्न होती है और हमारे जीवन से धन दान की समस्या हमेशा के लिए समाप्त होकर सुख, समृद्धि तथा वैभव की प्रताप होती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करेगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्ते।